आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के एग्जाम में बीए, बीएससी या बीकॉम, ये इन एग्जामों में जो 32 पेज मिलते हैं, 32 से 36 आपको पेज मिलते हैं, 32 होगा या 36 पेज मिलेगा। तो इन सभी पेजों को कैसे भरे, आपको पता है कि मार्क्स इसी आधार पर मिलते हैं। पहला तो ये देखा जाता है कि आपने कितना पेज लिखा है, ध्यान रखिएगा, पहला यही देखा जाता है कि आपने कितना पेज लिखा है। उसके बाद चेक किया जाता है कि आप आंसर सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। सबसे पहला ये देखा जाता है कि कितना पेज लिखे हैं, उसके बाद आंसर सही होना चाहिए, तब मार्क्स मिलते हैं। तो कौन कौन से तरीके होते हैं जिसमें 32 पेज पूरा हम भर दें? हमारा क्या पूरा मेन जो क्या बात होना चाहिए कि पूरा 32 पेज हमको क्या करना है, भरना है। तो आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं, पहले इसको समझिए, उसके बाद समझना है कि 32 पेज कैसे भरेंगे। देखिए एक उदाहरण समझते हैं हम लोग। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, मानते हैं सिर्फ उदाहरण के लिए 100 बच्चे हैं, तो उसमें 10 ही बच्चे ऐसे होते हैं, 10 क्या हमें लगता है 8 या 9 बच्चे, मतलब 10 बच्चे का आंकड़ा लेते हैं। 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो 32 पेज भर पाते हैं, पूरा पेज में आंसर लिख पाते हैं। सिर्फ 10 ही बच्चे ऐसे होते हैं। 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो 24 से 26 पेज भरते हैं। 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो 18 से 20 पेज भरते हैं, और 40 बच्चे ऐसे हैं जो 12 से मात्र 16 पेज ही भर पाते हैं। समझिए, इसमें सबसे अधिक होते हैं बच्चे। अब क्या कारण होता है कि सबसे अधिक जो बच्चे होते हैं वो बस 12 से 16 पेज ही भर पाते हैं, मात्र कुछ ही पेज भर पाते हैं। तो अगर इन बच्चों में आना है, यानी पूरा 32 पेज भरना है, तो क्या क्या वो कार्य करने होंगे उसको आपको देखना होगा। सबसे पहले कारण समझते हैं कि ऐसा क्या कारण होता है जो मात्र बच्चे 12 से 16 पेज ही भर पाते हैं, और ये क्या कारण होता है कि ये 32 पेज भर देते हैं। समझिए इसको, क्योंकि पेज भरने पर ही नंबर क्या होता है, मिलता है। तो सबसे पहला कारण स्पीड में कमी होती है। जो इन बच्चों की स्पीड में क्या होती है, कमी होती है, और ये स्पीड ज़्यादा होता है इनका। अब ये अभ्यास किए हुए रहते हैं तभी तो स्पीड ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। ये अभ्यास किए हुए रहते हैं, स्पीड ज़्यादा होता है। और उसके बाद डायग्राम, चार्ट, मैप, ये बिना बनाए हुए 32 पेज नहीं भर सकता है। डायग्राम, चार्ट, मैप जहाँ जहाँ पर भी जरूरत हो सारे जगह पर, क्योंकि जब भी एक भी डायग्राम और चार्ट बनाते हैं तो पूरा जगह यहाँ पर क्या करता है, जगह का घेराव कर लेता है, ध्यान रखिएगा। तो डायग्राम, चार्ट, मैप ये लोग बनाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, नहीं डायरेक्ट आंसर लिखते जाते हैं। उसके बाद लिखने का तरीका भी इनको मालूम होता है कि कौन कौन सा तरीका है जो लिखा जाए। और एक बात, परीक्षा में सारे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा याद होता है, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर ऐसे होता है जो नहीं याद होता, उसको भी कैसे लिखे ये सब तरीका इनको मालूम होता है। तो क्या क्या ऐसे तरीका है उसको बात हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा तरीका होना चाहिए। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं, स्पीड कैसे मेंटेन हो, क्योंकि सबसे पहला बात क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड को ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना, यानी अभ्यास करना होगा। तो कैसे हम अभ्यास करेंगे, सबसे पहला बात कैसे हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए दो तीन को तरीका होता है अभ्यास करने का। एक तो गैस पेपर खरीद लीजिए, गैस पेपर खरीद के उसमें जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। लेकिन ये अभी संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं संभव होता है, ये आपको पहले स्पीड बनाना है। क्या बनाना है, स्पीड, कुछ भी लिखकर स्पीड बनाना है। तो कुछ भी लिखकर ऐसा चीज जो हमको याद नहीं है, अगर वो बातें हम लिखेंगे तो क्या हमारा स्पीड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन जो बातें हमें याद है अगर उसको सही तरीके से लिखे तो उसको स्पीड बन पाएगा। तो अभ्यास करने के दौरान परीक्षा से लगभग 1 से 2 महीना पहले, 1 से 2 महीना पहले, मान लीजिए 1 महीना पहले भी समय बचा है, तो अभ्यास कैसे करेंगे, कैसे स्पीड बढ़ाएंगे। सबसे पहले 5 दिन ये करेंगे, 1 महीना या 2 महीना पहले बचा हुआ है तो 5 दिन ये करेंगे कि वैसे वैसे टॉपिक पर हम आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट वाला बात नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आपको स्पीड अभी बनाना है। क्या करना है, स्पीड बनाना है। तो स्पीड बनाने के लिए कुछ भी लिखेंगे। कुछ भी लिखने का मतलब आपको कोई लेख तो लिखने आता ही होगा, किसी भी चीज पर लेख लिखेंगे। आपको कॉपी पर अपना स्पीड अभी बनाना है ना, तो 5 दिन क्या करेंगे, स्पीड बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, कम से कम 2 घंटा कोई भी टॉपिक ले लेंगे, लेख लिखने वाला कोई भी टॉपिक, पर्यावरण हो गया, विद्यार्थी जीवन हो गया, पेड़ हो गया, प्रदूषण हो गया, जनसंख्या हो गया, ये सब पर क्या करेंगे, लेख लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि शुरू में ही आप क्वेश्चन का अपने सब्जेक्ट का आंसर लिखना शुरू कर देंगे तो उतना स्पीड तेज अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन शुरू में आपको क्या करना है, अभी आपके पास 1 महीना समय बचा तब की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करना है, 2-2 घंटा पहले प्रैक्टिस करना है। 5 दिन लिख लिया ना तो आपका ठीक ठाक स्पीड बनने लगेगा। और एक बात और, ये मत कहिए कि नहीं हमारा स्पीड नहीं बनेगा। बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि आपने 10th और 12th क्लास पास ही ना किया होगा तभी तो ग्रेजुएशन में आए होंगे। और 10th और 12th क्लास में आपने तो एग्जाम लिखा होगा, मतलब लिखने की प्रैक्टिस है, बस उसको आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दिए हैं तभी तो नहीं हो पा रहा है ना। फिर उसको दोबारा से क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है।
मतलब 10th और 12th क्लास में लिखने की प्रैक्टिस थी, बस उसको दोबारा से कंटिन्यू करना है। तो शुरू में 1-2 दिन लिखेंगे ना तो बड़ा ये होता है कि नहीं छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, लेकिन हाँ वही 2 दिन अगर अच्छा से लिख लिए तो फिर आप तो रेगुलर लिखने ही लगेंगे। 5 दिन लिख लिए कोई भी टॉपिक पर, उसके बाद 5 दिन के बाद आपको गेस्ट पेपर खरीदना है। आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका क्या करना है, गेस्ट पेपर, और उसमें जो प्रश्न दिए होते हैं उन प्रश्नों का क्या करना है, आपको आंसर लिखना है, उन प्रश्नों का आंसर लिखना है और अपना स्पीड क्या करना है, शुरू में स्पीड कम करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाना है। अब क्या करना है, आपका लिखावट खराब होगा, जब स्पीड तेज होगा ना तो लिखावट खराब होता है। तो लिखावट खराब होगा तो उस समय क्या करते हैं, आपको शब्द को थोड़ा बड़ा, शब्द को क्या करना होता है, शब्द को थोड़ा बड़ा करना होता है और शब्दों के बीच की थोड़ा दूरी बढ़ा देना होता है। क्या करना होता है, दूरी थोड़ा बढ़ा देना होता है, शब्द को बड़ा करना होता है और शब्दों के बीच की दूरी बढ़ा देना होता है। ठीक है, ये इतना तक समझ लिए। ये तो यहाँ पर स्पीड तेज करने की बात हो गई, स्पीड तेज कैसे करें, अभ्यास कैसे करें, और रेगुलर अभ्यास करना है, ध्यान रखिएगा हर रोज क्या करना है, लिखना है, रेगुलर अभ्यास करना है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं कि दूसरा में क्या करना है आपको, कि ये चार्ट और डायग्राम, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर मिल नहीं पाता है, ध्यान रखिएगा। खूब प्रयास करने पर 1-2 सालों का मिल पाता है, उसके बाद और नहीं मिल पाता। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए ना, देखिए हम बताते हैं कहाँ से मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर, कैसे मिलेगा। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको कैसे मिलेगा, जो भी आप गेस्ट पेपर खरीदते हैं, आखिर गेस्ट पेपर कहाँ से छपता है, किस चीज से छपता है। जो भी प्रकाशन गेस्ट पेपर छापते हैं ना उनके पास प्रीवियस ईयर पेपर होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर ना छाप कर क्या करते हैं, गेस्ट पेपर, क्योंकि सभी बच्चों को गेस्ट पेपर चाहिए होता है। कुछ ही बच्चे जो जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मान लीजिए आपका क्वेश्चन 10 आ रहा है, या उदाहरण के लिए समझते हैं कि 10 गो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही रहते हैं। कहाँ से रहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से। आपको उदाहरण के लिए इतना समझे, प्रीवियस ईयर पेपर से। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे बच्चे क्या करते हैं, गेस्ट पेपर। तो गेस्ट पेपर भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रकाशन भी कहाँ से गेस्ट पेपर छापेगा, वही प्रीवियस ईयर पेपर में छापता है। देखता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, और उसी को क्या करता है, गेस्ट पेपर से छाप देता है। तो गेस्ट पेपर भी क्या है, एक तरह का गेस्ट पेपर भी एक तरह का प्रीवियस ईयर पेपर ही है। तो आपको गेस्ट पेपर से ही प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या करना है, गेस्ट पेपर से ही प्रैक्टिस करना है, यानी लिखना है, उसी से आंसर लिखना है, याद करना है, लिखना है। ठीक है, उसी से आपको घर पर प्रैक्टिस करना है, याद करना है, उससे याद भी करना है, ध्यान रखिएगा। आपको पहले से क्वेश्चन आंसर याद भी होगा, तो याद करना है, लिखना है, उसी से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद गेस्ट पेपर से घर पर प्रैक्टिस करेंगे ना, गेस्ट पेपर से घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गेस्ट पेपर यानी कि मॉडल पेपर, उसको भी गेस्ट पेपर यानी मॉडल पेपर भी उसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं डायग्राम, मैप और चार्ट। इनमें से जितना भी हो सके, जहाँ पर मैप, मान लीजिए आपका इतिहास विषय है, ठीक है, हिस्ट्री है, तो वहाँ पर मैप बनाने की जरूरत पड़ेगी। और मैप बनाने का भी सीख लीजिएगा, भारत का मैप बनाने का सीख लीजिएगा, अच्छा से थोड़ा सा विश्व मैप बनाने का सीख लीजिएगा। ये मैप और डायग्राम, चार्ट, जहाँ जहाँ पर भी हो सके। अब चार्ट कैसे बनाएंगे, ये डायग्राम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कोई भी कारण लिखना होगा, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर कारण लिखना है, तो कैसे हम बना दिया। और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो और ना स्पेस यहाँ पर, यानी जगह यहाँ पर क्या करेगा, घेरेगा, और भी जगह घेरेगा। देखिए हम डायग्राम ही बनाए नहीं है। और मान लीजिए आपको कारण लिखना होगा, कोई भी चीज़ का कारण लिखना होगा, ठीक है, तो ये कारण 2, 3, 4 ऐसे करके 4 को कारण लिख दिया, और 1 नंबर में पूरा विस्तार से, फिर 2 नंबर विस्तार से, ऐसे करके लिख देंगे। मतलब यहाँ पर कारण भी लिख दिए सामने, और इसके बारे में भी हम लिख दिए, क्या कि इसके बारे में भी लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है, तीसरा महत्वपूर्ण बात तो ये समझ लिए, आपको तीसरा महत्वपूर्ण बात मैप कैसे बनाना है। और चौथा महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि उन क्वेश्चन का भी आपको आंसर लिखना होता है, तभी तो 32 पेज भरेगा। उन क्वेश्चन का भी आंसर लिखना होता है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चन का भी आंसर कुछ भी करके लिख देना होता है, बस उसके आसपास का कुछ भी लिख देना होता है। और ये नहीं कि थोड़ा सा में नहीं, जितना में सभी क्वेश्चन का आंसर जितना में लिख रहे हैं उतना में भी इसको अभी आंसर लिख देना होता है। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा आखिर 32 पेज कैसे बनेंगे। सबसे पहले स्पीड आपको तेज करना होगा, इसके लिए अभ्यास करना होगा। मैप, चार्ट, डायग्राम ये सब जहाँ पर भी हो सके वहाँ पर बनाना होगा। और लिखने का तरीका आपको समझना होगा कैसे लिखा जाता है। शब्दों के बीच थोड़ा सी दूरी बढ़ा दी जाती है। जिन क्वेश्चन का आंसर कम आ रहा होता है उसको और ज़्यादा में लिखना होता है तो थोड़ा सा दूरी बढ़ा दी जाती है। और शब्द हल्का सा बड़ा, ये नहीं कि पहचान में आ जाएगी बड़ा किए हुए, नहीं, हल्का सा शब्द को बड़ा कर देंगे और उसके बीच की दूरी बढ़ा देंगे।
और चौथा नंबर में उन क्वेश्चन का भी आंसर लिखेंगे, यानी सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। सभी क्वेश्चन का आंसर लिखे, सभी क्वेश्चन का आंसर क्या करना होगा, लिखना होगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो कि 32 पेज पूरा कैसे भरा जाए, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।